बिल्कुल ऐसा ही लड़का तो मुझे चाहिए था। नंदिनी उसके पास जाने ही वाली थी कि तभी पेड़ के पीछे से एक और लड़की निकली और उस लड़के के सामने आ गई। सुनो, मैं तुम्हें यहाँ रोज देखता हूँ। तुम हमेशा इसी जगह बैठी रहती हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? डर तो इंसानों से लगता है, इस शांत जंगल से नहीं। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम करण है। बस ऐसे ही यहाँ घूमने आता रहता हूँ। मैं रोज तुम्हें यहाँ देखता हूँ। तुम्हारी आंखें कितनी चमकदार हैं। अच्छा, तो तुम यहाँ मेरी आंखों को घूरने आते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं कई दिनों से तुमसे बात करने की सोच रहा था, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। अच्छा, तुम्हें मुझसे ऐसी क्या बात करनी है जिससे तुम्हें डर लग रहा है? वो दरअसल मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारी आंखें देखकर ही तुमसे प्रेम हो गया है। तुम पागल हो गए हो क्या? सिर्फ आंखें देखकर किसी से प्यार कैसे किया जा सकता है? प्यार कोई खेल नहीं है। मुझे नहीं पता कैसे, पर मैं तुमसे सच में प्रेम करने लगा हूँ। मैं तुम्हारी आवाज सुने बिना अब रह नहीं पाता। ऐसा मत कहो करण, तुम एक भ्रम में जी रहे हो। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुम पहले से ही किसी और से प्रेम करती हो? अगर ऐसा है तो मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। बात यह है कि जिस दिन तुमने मेरा असली चेहरा देख लिया, तुम बहुत पछताओगे। तुम डर कर भाग जाओगे। मतलब? आखिर ऐसा क्या है तुम्हारे चेहरे में? और तुम हमेशा अपना चेहरा ढककर क्यों रखती हो? वैसे मुझे तुम्हारी सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम नहीं समझोगे। दुनिया सिर्फ बाहरी खूबसूरती को देखती है, और वो मेरे पास में नहीं है। तुम मुझे अपना चेहरा दिखाओ ना। मेरा प्रेम तुम्हारी सूरत का मोहताज नहीं है। एक मौका दो मुझे, दिखाओ अपना चेहरा। करण की बात सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए हाथों से अपने चेहरे का नकाब धीरे धीरे नीचे किया। नकाब हटते ही करण एकदम से पीछे हट गया। नंदिनी का चेहरा बहुत ही ज्यादा बदसूरत था। उसकी त्वचा जली हुई थी और उसके चेहरे पर गहरे दाग थे। हे भगवान, ये कैसे हुआ? तुम्हारी आंखें इतनी चमकदार हैं, तो तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है? देखा देखा, मैं ना कहती थी तुमसे कि तुम डर जाओगे। अब तुम भी दुनिया वालों की तरह मुझे छोड़कर चले जाओगे। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। मेरा पीछे हटना सिर्फ एक पल की हैरानी थी, डर नहीं। पर मुझे ये बताओ, ये सब कैसे हुआ? ये दुर्घटना नहीं, मेरे अपने ही घमंड की खौफनाक सजा है। ये बहुत लंबी और दर्दनाक कहानी है करण। इसे सुनकर तुम्हें मुझ पर प्यार नहीं, नफरत आएगी। तुम मुझे वो कहानी सुनाओगी नंदिनी? मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है जो तुम्हारी सूरत देखकर बदल जाए। नंदिनी एक गहरी सांस लेती है और अपनी पुरानी जिंदगी के पन्ने पलटने लगती है। कुछ साल पहले की बात है। नंदिनी इलाके के सबसे बड़े और अमीर जमींदार किशोर चंद की इकलौती बेटी थी। वो उस समय इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। अपनी इस बेइंतहा खूबसूरती का नंदिनी को बहुत ज्यादा घमंड था। नंदनी बेटी, अरे ओ नंदनी बेटी, जरा बाहर तो आना। आज फिर पड़ोस के गांव से एक बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता आया है। पिताजी, आप रोज रोज ये तस्वीरें लेकर मेरे पास क्यों आ जाते हैं? मुझे कोई तस्वीर नहीं देखनी। पर बेटी, एक बार देख तो ले। लड़का बहुत पढ़ा लिखा और उनका अपना बड़ा व्यापार है। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा बेटी। लेकिन मुझे उनके पैसों से क्या लेना देना है? मैं खुद एक बहुत बड़े जमींदार की बेटी हूँ। मुझे ये सब साधारण रिश्ते पसंद नहीं है पिताजी। तुम ऐसा क्यों कह रही हो नंदिनी?
पिछले कुछ महीनों में इतने सारे अच्छे अच्छे रिश्ते आए, लेकिन तुमने एक भी लड़का पसंद नहीं किया। क्या तुम पूरी जिंदगी अकेली रहना चाहती हो? अफ़्फ़ा पिताजी, मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत हूँ। मेरे लिए कोई ऐसा लड़का चाहिए जो दिखने में बिल्कुल मेरे जितना ही सुंदर हो और आकर्षक भी हो। इंसान की सीरत देखी जाती है बेटी, सूरत नहीं। सूरत तो उम्र के साथ ढल जाती है। आप ये पुरानी बातें मुझसे मत कीजिए पिताजी। अगर मैंने किसी मामूली शक्ल वाले इंसान से शादी कर ली तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं लोगों के ताने नहीं सुन सकती हूँ। अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। रूप का कोई भरोसा नहीं होता बेटी। मुझे मेरी खूबसूरती पर पूरा भरोसा है पिताजी। मुझे तो कोई राजकुमार जैसा दिखने वाला लड़का ही चाहिए, बस। आप किसी भी अरे गरे का रिश्ता लेकर मेरे पास मत आया कीजिए पिताजी, ये बात मुझे पसंद नहीं आती। पर बेटी, अगर तुम्हारी शादी की उम्र ऐसे ही घमंड में बीत गई तो कल को तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। फिर तुम क्या करोगी? इस खाली महल में क्या करोगी बेटी? पिताजी, आप मेरी फिक्र छोड़ दीजिए। मेरी जैसी लड़की के लिए लड़कों की कतारें लग जाएंगी। नंदिनी गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे से बाहर निकल गई। उसे लगता था कि पूरी दुनिया में उसके जैसी खूबसूरत लड़की और कोई हो ही नहीं सकती। वो अपने पिता की बातें सुनकर चिढ़ गई थी और सीधा जंगल की तरफ निकल गई। उफ, ये पिताजी भी ना, पिताजी मेरी बात को क्यों नहीं समझ पाते? मैं अगर इतनी सुंदर हूँ तो कोई मेरे ही जितना सुंदर लड़का भी तो होना चाहिए ना। जंगल में चलते चलते नंदिनी की नजर एक पेड़ के पास खड़े एक नौजवान पर पड़ी। वो लड़का इतना ज्यादा सुंदर और आकर्षक था कि नंदिनी बस उसे देखती ही रह गई। अरे वाह, ये लड़का कितना ज्यादा सुंदर है। इसकी आंखें, इसका चेहरा, सब कुछ कितना ज्यादा सलोना है। बिल्कुल ऐसा ही लड़का तो मुझे चाहिए था। नंदिनी उसके पास जाने ही वाली थी कि तभी पेड़ के पीछे से एक और लड़की निकली और उस लड़की के सामने आ गई। वो लड़की सांवली थी और उसके कपड़े बहुत ही ज्यादा साधारण थे। उस लड़के का नाम आदित्य था और लड़की का नाम राधा था। आदित्य, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुम्हारे पिताजी हमारे इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? तुम फिक्र मत करो राधा, मैं पिताजी को अच्छे से समझा दूंगा। हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। पर आदित्य, मैं एक मामूली लकड़हारे की बेटी हूँ और तुम शहर के सबसे बड़े सेठ विक्रम के बेटे हो। हमारे बीच जमीन और आसमान का फर्क है। मेरे लिए दौलत से ज्यादा तुम्हारा साफ मन मायने रखता है। मुझे तुम्हारे साधारण होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है आदित्य। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। पिताजी घर पर राह देख रहे होंगे। राधा मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। नंदिनी, जो अब तक छिपकर सारी बातें सुन रही थी, उससे राधा से बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। राधा के जाते ही नंदिनी तुरंत अपने बाल संवारकर आदित्य के सामने आ गई। आप कौन हैं और अचानक इस तरह घने जंगल में मेरे सामने क्या कर रही हैं? मैं मेरा नाम नंदिनी है। मैं इस इलाके के सबसे बड़े जमींदार किशोर चंद की इकलौती बेटी हूँ। अच्छा, तो तुम किशोर चंद जी की बेटी हो? मेरे पिताजी सेठ विक्रम तो तुम्हारे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है आदित्य। दरअसल मैं तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? हम तो अभी पहली बार मिले हैं और ये विवाह बिल्कुल नहीं हो सकता नंदिनी। क्यों नहीं हो सकता? हाँ, मेरे पास विवाह के लिए कई सारे अमीर रिश्ते आए, पर मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। लेकिन तुम्हें देखते ही मेरा सारा सब्र खत्म हो गया है आदित्य। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत सुंदर हो,
और एक बड़े जमींदार की बेटी हो, लेकिन मैं किसी और से प्रेम करता हूँ। मेरा दिल अब राधा का हो चुका है। तुम्हें आखिर उस राधा में ऐसा क्या पसंद आ गया? वो तो इतनी ज्यादा बदसूरत और सांवली है। मेरी सुंदरता के आगे तो वो कुछ भी नहीं है आदित्य। तुम किसी की शक्ल का ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकती। राधा बाहर से जैसी भी हो, उसका मन सोने जैसा है। पर मैं अमीर भी हूँ। दौलत और खूबसूरती दोनों तुम्हारे कदमों में होगी। फिर तुम्हें और क्या चाहिए? बोलो ना आदित्य, और क्या चाहिए तुम्हें? तुम बकवास बंद करो नंदिनी, और अपनी इस बाहरी सुंदरता पर घमंड करना भी बंद कर दो। हाँ, तुम एक गरीब लड़की के लिए मुझे ठुकरा रहे हो। मुझ जैसी खूबसूरत और अमीर लड़की को ठुकराने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, मैं तुम्हें ठुकरा रहा हूँ, क्योंकि राधा भले ही दिखने में तुमसे कम सुंदर हो, लेकिन उसका मन तुमसे 1000 गुना ज्यादा सुंदर है। अपनी अमीरी पर घमंड करना बंद करो। आदित्य की बातें सुनकर नंदिनी के घमंड को बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी। वो अपमान से तिलमिला उठी और रोते हुए वहां से अपने घर की तरफ भाग गई। तुम चाहे जो भी कर लो आदित्य, लेकिन तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे। तुम्हें किसी और का मैं कभी भी होने नहीं दूंगी। तुम जल्द ही मेरी सुंदरता की कीमत समझ जाओगे। नंदिनी रोते हुए अपने महल पहुंच गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। किशोर चंद ने जब अपनी बेटी को इस हाल में देखा तो वो घबरा गए। क्या हुआ नंदिनी बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? पिताजी, आज मैंने आखिरकार अपने लिए एक लड़का पसंद कर लिया है। वो सेठ विक्रम का बेटा है। उसका नाम आदित्य है। अरे, ये तो बहुत खुशी की बात है। वो लड़का हमारे खानदान के बिल्कुल लायक है। पर तुम ये खुशखबरी रोते हुए क्यों बता रही हो? क्योंकि वो किसी और से प्रेम करता है पिताजी। वो एक बहुत ही मामूली और गरीब लड़की की बेटी के जाल में फंस गया है। क्या कहा? इतने सारे अच्छे रिश्ते देखने के बाद तुम्हें एक लड़का पसंद आया, और वो भी किसी और के चक्कर में है? विक्रम का बेटा एक लकड़हारे की बेटी को कैसे पसंद कर सकता है? सच यही है, पर मैंने तय कर लिया है कि मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ उसी आदित्य से करूंगी। उस लकड़हारे की बेटी ने मेरा बहुत अपमान किया है पिताजी। तुम फिक्र मत करो बेटी, मैं कल ही जाकर मेरे दोस्त विक्रम से इस बारे में बात करता हूँ। वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। नहीं पिताजी, आप अभी कुछ भी मत कीजिए। पहले मैं खुद जाकर सेठ विक्रम से बात करूंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि वो लड़की उनके बेटे को कैसे फंसा रही है। ठीक है बेटी, तुम जो सोच समझ कर करोगी वो ठीक ही होगा। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन नंदिनी एक बहुत ही बड़ी साजिश रचकर सेठ विक्रम की हवेली में पहुंच गई। सेठ विक्रम दलान में बैठे थे और नंदिनी को देखकर हैरान रह गए। सेठ जी, मैं आपके खास दोस्त जमींदार किशोर चंद की बेटी नंदिनी हूँ। मैं यहाँ आपके पास एक बहुत बड़ी परेशानी लेकर आई हूँ। क्या कहा? तुम किशोर चंद की बेटी हो? बैठो बेटी, बताओ क्या परेशानी है? सेठ जी, मैं आपके बेटे आदित्य से बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ, लेकिन वो मेरे इस सच्चे प्रेम को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हाँ? आदित्य ऐसा क्यों कर रहा है? तुम्हारे जैसी सुंदर और संस्कारी लड़की को वो क्यों ठुकराएगा भला? क्योंकि वो राधा नाम की एक लड़की के बहकावे में आ गया है सेठ जी। वो लड़की बहुत ही ज्यादा मामूली और गरीब लकड़हारे की बेटी है। क्या कहा तुमने? आदित्य एक मामूली लकड़हारे की बेटी से प्रेम करता है? ये कैसे हो सकता है? सच यही है सेठ जी। वो लड़की बहुत ज्यादा चालाक है। वो प्यार के जाल में फंसाकर आपके खानदान की दौलत हड़पना चाहती है। उसकी इतनी हिम्मत! एक टके की लड़की मेरे घर की मालकिन बनने के ख्वाब देख रही है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा।
मैंने आदित्य को बहुत समझाया सेठ जी, पर वो सुनता ही नहीं है। अगर आप हम दोनों का विवाह करा दें तो आपका बेटा भी उस जाल से बच जाएगा और हमारी पुरानी दोस्ती भी रिश्तेदारी में बदल जाएगी सेठ जी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो नंदिनी बेटी। अगर तुम आदित्य से प्रेम करती हो तो उसका विवाह सिर्फ तुमसे ही होगा। उस लकड़हारे की बेटी को तो मैं आज ही उसकी औकात याद दिला दूंगा। सेठ विक्रम गुस्से में आग बबूला हो गए। नंदिनी अपनी साजिश में पूरी तरह से कामयाब हो गई थी। वो मन ही मन मुस्कुराते हुए सेठ की हवेली से वापस अपने घर लौट आई। अब मेरा काम तो हो गया। अब आदित्य सिर्फ मेरा होगा, ना कि उस बदसूरत राधा का। अगले दिन आदित्य राधा का हाथ थामे खुशी खुशी अपने घर पर पहुंचा। वो अपने पिता को राधा से मिलवाकर सब कुछ सच बताना चाहता था, लेकिन सेठ विक्रम ने हवेली के दरवाजे पर ही दोनों को रोक लिया। आदित्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस 2 कौड़ी की लड़की को मेरी हवेली में लाने की? तू इसे अभी के अभी यहाँ से दफा कर दे, समझा? पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? ये राधा है, बहुत ही नेक और साफ मन की लड़की है। मैं इसी से विवाह करना चाहता हूँ। बकवास बंद कर अपनी। मुझे सब पता चल गया है इसके बारे में। ए लड़की, तूने मेरे सीधे साधे बेटे पर कौन सा जादू कर दिया है? सेठ जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं सेठ जी। मैं आदित्य से सच्चा प्रेम करती हूँ। मेरा आपकी दौलत से कोई लेना देना नहीं है सेठ जी। चुप कर चुड़ैल, जुबान लड़ाती है मुझसे। अभी के अभी निकल जा यहाँ से, वरना तेरे उस बूढ़े बाप को जेल में सड़ा दूंगा, समझी? पिताजी, आप बस कीजिए। आप राधा का सरेआम अपमान नहीं कर सकते। अगर ये इस घर की बहू नहीं बनेगी तो मैं भी हमेशा के लिए ये घर छोड़ दूंगा। तू कहीं नहीं जाएगा। तेरा विवाह मेरे दोस्त किशोर चंद की बेटी नंदिनी से ही होगा। वो तेरे बराबरी की है। ये मेरा आखिरी फैसला है। सेठ विक्रम की कड़वी बातें सुनकर राधा फूट फूट कर रोने लगी। वो इतनी बड़ी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाई और मुंह छिपाकर वहां से भाग गई। उस दिन सेठ विक्रम के 2 आदमियों ने राधा के घर जाकर उसे और उसके पिता को खूब धमकाया। सुनो, तुम्हारी बेटी सेठ विक्रम से प्रेम करती है। इसे समझा दो। बड़े लोगों के घर के ख्वाब देखना छोड़ दो, वरना इसका अंजाम सही नहीं होगा। क्या कहा आपने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है? ये तू अपनी बेटी से ही पूछ ले। अगर वापस ये लड़की सेठ के लड़के के साथ दिखाई दी तो याद रखना, कुछ भी हो सकता है। आप फिक्र मत कीजिए, मेरी बेटी को मैं समझा दूंगा। बेटी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तू सेठ के लड़के से प्रेम करती है? बेटी, ये लोग बहुत ताकतवर हैं। हम गरीब लोग इनसे दुश्मनी नहीं ले सकते, समझ बेटी? लेकिन पिताजी, मैं आदित्य के बिना नहीं जी पाऊंगी। हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे पिताजी। हम गरीब लोग हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कल सुबह ही तू अपने मामा के घर चली जा, वहां तू सुरक्षित रहेगी। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, अगर तुझे मेरी बात नहीं सुननी तो मत सुन। लगता है तुझे मेरा मरा मुंह ही देखना है। आप ऐसा मत कहिए पिताजी। मैं कल ही चली जाऊंगी, लेकिन ऐसा अनाप शराब मत बोलिए भगवान के लिए। डर के मारे राधा अपना गठरा लेकर जंगल के रास्ते दूसरे गांव जा रही थी। रास्ते में नंदिनी उसका इंतजार कर रही थी। नंदिनी ने राधा का रास्ता रोक लिया। हाँ, कैसी लग रही है ये हार राधा तुम्हें? हाँ, तुम्हें क्या लगा था तुम सिर्फ मीठी मीठी बातें कर कर आदित्य को अपना बना लोगी? ओह, तो तुमने जो किया वो बहुत ज्यादा नीच हरकत है नंदिनी। तुम सेठ जी को मेरे खिलाफ झूठी बातें बोलकर जो ये कर रही हो वो सही नहीं है।
जो भी है, अब नतीजे पर ध्यान दो। अब आदित्य सिर्फ मेरा है और उसका विवाह पूरे सम्मान के साथ मुझसे ही होगा। तुम ऐसा धोखा करके उसे हासिल नहीं कर सकती हो। तुम उसके साथ शादी तो कर लोगी, लेकिन वो तुमसे कभी भी खुश नहीं रहेगा। हाँ, तुम अपनी फिक्र करो बेचारी राधा। हाँ 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 हाँ, एक सांवली और बदसूरत लड़की होकर तुमने इतने सुंदर लड़की के सपने देखने की हिम्मत भी कैसे की? तुम मेरी रंगत और मेरी गरीबी का चाहे जितना भी मजाक उड़ा लो, पर तुम मेरा प्यार मुझसे कभी भी छीन नहीं सकती। मेरा प्यार आत्मा से जुड़ा है। हाँ, जा यहाँ से, अब दफा हो जा। तेरी औकात ही यही है कि तू ऐसे ही जंगलों में धक्के खाए। मेरी खूबसूरती के आगे तू कहीं नहीं टिकती। निकल यहाँ से। मैं जा रही हूँ नंदिनी, मैं आदित्य की भलाई के लिए उसे छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ, पर एक बात हमेशा याद रखना। क्या याद रखूं? हाँ, अब बोलने को बाकी क्या रह गया है? क्या याद रखूं? यही कि तू एक हारी हुई लड़की है। नहीं नंदिनी, ये याद रखना कि मैं उससे दूर रहकर भी उम्र भर सिर्फ उसी से प्रेम करती रहूंगी। तुम्हारी ये खूबसूरती का घमंड एक दिन तुम्हें ही बर्बाद करके रहेगा। राधा रोते रोते वहां से आगे बढ़ गई। नंदिनी पीछे खड़ी ठाके लगाकर हंसने लगी। तभी अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। नंदिनी के पूरे शरीर में सुइयां चुभने जैसा दर्द उठा। ये क्या हो रहा है मुझे? और ये क्या, मेरी त्वचा क्यों जल रही है? कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ, ये क्या हो रहा है मुझे? दर्द से तड़पते हुए वो अपने घर पर पहुंची। जब उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो वो जोर से चीख पड़ी। उसकी सारी खूबसूरती अब छिन चुकी थी और वो एक बेहद बदसूरत लड़की बन चुकी थी। उसके पिता भी उसका ये हाल देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। कहानी सुनाते सुनाते नंदिनी बुरी तरह से रोने लगी। करण उसे शांत करवा रहा था। करण अंदर ही अंदर पूरी तरह से हिल चुका था। उसे राधा पर बहुत ज्यादा दया आ रही थी। ये बहुत ही भयानक कहानी है नंदिनी। तुमने उस बेकसूर राधा के साथ सच में बहुत बड़ा अन्याय किया था। पर नंदिनी, मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। तुम अचानक इतनी बदसूरत कैसे हो गई? हाँ, मैं भी पहले दिन रात इसी उलझन में रहती थी, लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि ये सब राधा के उस श्राप की वजह से हुआ है। पर वो तो एक सीधी साधी लड़की थी। उसका श्राप इतना खौफनाक और तुरंत असर करने वाला कैसे हो सकता है? ये चमत्कारी था करण। ये राज तो मुझे भी बहुत बाद में पता चला। बात उन दिनों की है जब राधा मुझे पहली बार मिली थी। नंदिनी करण को बताती है कि राधा को एक बहुत शक्तिशाली वरदान मिला हुआ था। एक बार राधा जंगल से लकड़ियां बीनकर अपने घर जा रही थी। तभी उसने देखा कि झाड़ियों में एक बहुत ही सुंदर सफेद खरगोश जख्मी हालत में पड़ा था। उसके पैर में गहरी चोट लगी थी। अरे बेचारा खरगोश, तुम्हें तो बहुत गहरी चोट लगी है। इसका तो बहुत ज्यादा खून बह रहा है। रुको रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। वो खरगोश को गोद में उठाकर पास के झरने पर ले आई। उसने प्यार से उसके घाव को धोया। तुम घबराओ मत छोटे से जीव, मैं अभी जंगल से कुछ खास जड़ी बूटियां लाकर तुम्हारे घाव पर लगा देती हूँ। बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो। राधा ने जड़ी बूटियां पीसकर उसके घाव पर लगाई और पट्टी बांध दी। उसने अपने हाथों से पानी भरकर खरगोश को पिलाया। अब तुम्हें थोड़ा और आराम मिलेगा। जल्दी तुम्हारे पैर का घाव बिल्कुल ठीक हो जाएगा और फिर से तुम आजाद होकर दौड़ सकोगे। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। वो सफेद खरगोश पलक झपकते ही अपने असली रूप में आ गया। वो खरगोश एक बहुत बड़े तेजस्वी साधु महाराज थे। हे भगवान, आप कौन है? वो छोटा सा खरगोश, वो कहाँ गायब हो गया? बेटी डरो मत, मैं ही वो खरगोश था। आज तुमने अपनी निस्वार्थ सेवा से मुझे एक बहुत बड़े श्राप से मुक्त कर दिया है। श्राप से? पर मैंने तो कुछ खास नहीं किया महाराज जी। मैंने तो बस एक घायल जीव की जान बचाई है। एक मायावी ने मुझे श्राप देकर खरगोश बना दिया था। शर्त ये थी कि जब कोई इंसान बिना स्वार्थ के मेरी मदद करेगा तभी मैं आजाद होऊंगा।
तुमने ये कर दिखाया। बोलो, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। किसी भी जरूरतमंद की मदद करना तो हर इंसान का कर्तव्य होता है। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। बेटी, तुम्हारे जैसा साफ मन आज के समय में मिलना बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हारी इस सादगी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। यह आपका बड़प्पन है महाराज, बस आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत है। फिर भी मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें बिना मांगे एक ऐसा वरदान देता हूँ जो तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। मेरा वरदान है कि जो भी इंसान तुम्हारा बुरा चाहेगा, उसके साथ तुरंत बहुत बुरा होगा। उसकी सारी अच्छाई और घमंड उसी पल खत्म हो जाएगा। ये मेरा वरदान है। यही वो साधु का वरदान था जिसके कारण नंदिनी के बुरे कर्मों और राधा का अपमान करने की सजा उसे तुरंत मिल गई और उसकी सुंदरता छिन गई। करण ने नंदिनी की पूरी बात ध्यान से सुनी। उसे अब समझ आ गया था कि नंदिनी की ये हालत कैसे हुई है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है करण। मैं अपनी जलन में अंधी होकर राधा जैसी नेक लड़की का प्यार उससे छीन लिया। मैं उसे सांवला कहती थी, पर आज मैं अपनी सूरत देखने के भी लायक नहीं बची हूँ। तुमने जो किया वो सच में गलत था नंदिनी, पर तुमने अपनी गलती मान ली है। यही सबसे बड़ा पश्चाताप है। अब मुझे ये समझ आ गया है कि आदित्य बाहरी सुंदरता से नहीं बल्कि राधा के पवित्र मन से प्रेम करता था। मेरा सारा घमंड मिट्टी में मिल गया। शायद तुम्हें आदित्य और राधा से जाकर माफी मांगनी चाहिए ताकि तुम्हारे मन से ये भारी बोझ कम हो जाए। क्या वो लोग मुझे माफ करेंगे करण? मैंने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो मेरी सूरत तक देखना पसंद नहीं करेंगे। तुम्हें कोशिश तो करनी ही होगी। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। मैं तुमसे सच्चे दिल से प्रेम करता हूं और तुम्हारा हर हाल में साथ दूंगा। करण की बातें सुनकर नंदिनी फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ आ गया था कि प्यार सूरत से नहीं बल्कि मन देखकर किया जाता है। कुछ दिनों के बाद करण और नंदिनी आदित्य के शहर गए। आदित्य भाई, मुझे तुम्हारे बारे में पता चला है। तुम अभी भी राधा की ही याद में जी रहे हो। तुम्हारा प्रेम बहुत महान है। तुम कौन लोग हो और मेरे घर में मेरी निजी जिंदगी के बारे में बात करने कैसे चले आए? मुझे माफ कर दो आदित्य। मैं नंदिनी हूँ। मैं आज अपने गुनाहों की माफी मांगने तुम्हारे पास आई हूँ। तुम नंदिनी हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? तुम्हारे एक झूठ की वजह से पिताजी ने राधा को घर से निकाल दिया। तुम यहाँ से इसी वक्त चली जाओ। मेरी सजा देखो आदित्य। भगवान ने मेरे घमंड को चकनाचूर कर दिया। मुझे मेरे कर्मों का फल मिल चुका है। नंदिनी ने रोते हुए अपना नकाब हटा दिया। नंदिनी का चेहरा देखकर पीछे खड़े सेठ विक्रम और आदित्य दोनों हैरान रह गए। नंदिनी ने उन्हें अपने श्राप के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। सेठ विक्रम को भी अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। आदित्य, हम बीते हुए कल को बदल तो नहीं सकते, पर हम तुम्हें और राधा को वापस मिलाना चाहते हैं। चलो, हम सब राधा के पास चलते हैं। चलो आदित्य। करण, नंदिनी और आदित्य राधा के मामा के घर पर पहुंचे, जहां जाकर पता चला कि राधा ने भी आदित्य की याद में अब तक विवाह नहीं किया था। राधा आदित्य को देखकर बहुत ज्यादा भावुक हो गई। राधा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया था। आज मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे माफी मांगती हूँ। ये क्या नंदिनी, तुम तो बहुत ज्यादा सुंदर हुआ करती थी। अचानक तुम्हारा चेहरा ऐसे कैसे हो गया? ये सब मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है राधा। जब तुम वहां से रोते हुए गई तभी मेरे साथ ये हादसा हो गया था। मेरा सारा घमंड जलकर राख हो गया। राधा, क्या ऐसा अचानक होना कोई चमत्कार नहीं है? कुछ तो कारण होगा इसके पीछे जो पल भर में इंसान का रूप बदल दे। हे भगवान, अब मुझे याद आया।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उनका असर इतना ज्यादा भयानक था। ये सब उस साधु महाराज के वरदान से ही हुआ होगा। क्या कहा? कौन से साधु का वरदान? तुमने तो मुझे कभी किसी साधु के बारे में बताया नहीं राधा। आदित्य, तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें बहुत पहले बताया था, मैंने जंगल में एक खरगोश की जान बचाई थी जो बाद में साधु बाबा बन गए थे। उन्होंने ही मुझे वरदान दिया था, जो मेरा बुरा चाहेगा उसका उसी पल बुरा हो जाएगा। अगर हम उन्हीं साधु महाराज के पास वापस जाएं, तो शायद वो इस श्राप का कुछ समाधान बता सकें। नंदिनी को इस सजा से आजाद करने का यही एक रास्ता है। अगले दिन सुबह सुबह करण, नंदिनी, आदित्य और राधा घने जंगल में उस साधु महाराज को ढूंढने निकल पड़े। काफी तलाशने के बाद उन्हें वे साधु महाराज एक गुफा के बाहर तपस्या करते हुए मिल गए। सबने उनके पैर छुए और उन्हें सारी हकीकत बता दी। महाराज, मुझे मेरे घमंड की खौफनाक सजा मिल चुकी है। मैंने सच्चे मन से माफी भी मांग ली है। कृपया करके अब मुझे इस भयानक श्राप से आजाद कर दीजिए। बेटी, तुमने एक सच्चे प्यार को अलग करने की कोशिश की थी। प्रकृति के नियम इतने आसान नहीं होते। मेरे वरदान को वापस लेना बहुत मुश्किल है। महाराज, कृपया करके कोई उपाय बताइए। नंदिनी ने सच में गहरा पश्चाताप कर लिया है। मेरी वजह से किसी की पूरी जिंदगी नरक बन जाए, ये मैं नहीं देख सकती हूँ। ठीक है राधा, तुम्हारी करुणा को देखकर मैं एक मौका देता हूँ। एक उपाय है, लेकिन वो बहुत ही जानलेवा है। इसमें सीधे सीधे जान का खतरा है। क्या उपाय महाराज? आप जल्दी बताइए, हम सब कुछ करने को तैयार है। साधु महाराज ने अपने पास से एक छोटी सी शीशी निकाली। उसमें एक अजीब सा चमकता हुआ रस भरा था। उन्होंने वो शीशी नंदिनी की तरफ बढ़ा दी। ये लो नंदिनी, इस शीशे में एक खास जादुई जड़ी बूटियों का रस है, लेकिन इस रस को तुम खुद नहीं पी सकती। तो फिर इसे कौन पिएगा महाराज? क्या इसे पीने से मेरी ये जली हुई त्वचा ठीक हो जाएगी? इसे उसी इंसान को पीना होगा जो तुमसे सच्चे दिल से, बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी शर्त के प्रेम करता हो। साधु महाराज, अगर मैं इसे पी लूं, तो क्या नंदिनी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी? महाराज, मैं ये रस पीने को तैयार हूँ। हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा है नौजवान। अगर तुम्हारे प्रेम में जरा भी खोट हुआ, तो ये रस तुम्हारे शरीर में जाते ही तुरंत जहर बन जाएगा। तुम्हारी उसी पल तड़प तड़प कर मौत हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा प्यार एकदम सच्चा हुआ, तो नंदिनी अपने असली रूप में आ जाएगी। नहीं करण, नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। तुम अपनी जान पर इतना बड़ा जोखिम नहीं ले सकते हो। मैं तुम्हें कभी भी नहीं पीने दूंगी। हाँ करण भाई, ये बहुत बड़ा और भयानक खतरा है। तुम अपनी जान दांव पर मत लगाओ। हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। नहीं नंदिनी, मुझे अपना फैसला लेने दो। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें पहले जैसा बनाऊंगा। मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है जो मौत के डर से पीछे हट जाए। मैं ये रस पीऊंगा। हाँ, मैं रस पीऊंगा। करण ने बिना कोई पल गवाए उस शीशी को खोला और सारा का सारा रस एक ही सांस में पी लिया। नंदिनी चीख पड़ी और करण के सीने से लगकर रोने लगी। आदित्य और राधा भी घबरा गए। कुछ पल के लिए वहां एकदम से सन्नाटा छा गया था। हे भगवान! करण भाई, तुम ठीक तो हो ना? अचानक करण के शरीर से एक तेज नीली रोशनी निकली जो नंदिनी के पूरे शरीर में समा गई। देखते ही देखते नंदिनी का वो जला हुआ बदसूरत चेहरा गायब हो गया और वो अपने पुराने बेहद खूबसूरत रूप में वापस आ गई। अरे वाह, ये तो सच में कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। नंदिनी, तुम बिल्कुल पहले जैसी खूबसूरत हो गई। देखा तुमने, करण सच्चे मन से नंदिनी से प्रेम करता है। इसके निस्वार्थ और सच्चे प्यार ने
आज मौत को भी हरा दिया। करण, करण, तुमने मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। तुमने मौत की परवाह भी नहीं की। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी कर्जदार हूँ। मुझे माफ कर दो करण। प्यार में कोई फर्ज नहीं होता नंदिनी, और ना ही प्यार में माफी मांगी जाती है। बस तुम अब कभी अपनी सूरत पर या अपनी दौलत पर घमंड मत करना। हम बहुत खुश हैं। तुम दोनों का प्यार आखिरकार जीत गया। आज बुराई पर अच्छाई और घमंड पर प्रेम की जीत हुई। चारों खुशी से झूम उठे। उसी दिन जंगल में उन्हीं साधु महाराज के आशीर्वाद से आदित्य का विवाह राधा से, करण का विवाह नंदिनी से हो गया। खूबसूरती के घमंड ने जो भयानक दूरियां पैदा की थी, आखिरकार सच्चे प्रेम ने उन सबको हमेशा के लिए मिटा दिया।